दोस्तों राधे राधे। तो आप सब लोग का फार्मेसी D1 एंड डी चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में HAP का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए देखते हैं D.Pharm फर्स्ट ईयर का ये जो सब्जेक्ट है HAP का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी कि जो हार्ट की पूछेगा कि हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है ये बताइए, वहाँ क्वेश्चन करेगा हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है ये बताइए। ठीक है, तो हम बताएंगे, हम लिखेंगे हार्ट का, यानी कि जो हार्ट होता है, ठीक है, जो हार्ट होता है, हार्ट एक मसल्स ऑर्गन्स होता है। यानी कि हार्ट जो होता है एक प्रकार का मसल्स ही तो हो, हार्ट में हड्डी पाई जाती नहीं पाई जाती ना, तो एक मसल्स होता है जो सभी, ठीक है, वर्टिबल, ठीक है, यानी कि वर्टिब्रल, ठीक है, से प्रेजेंट होता है, जो है जो सभी के वर्टिब्रल्स में प्रेजेंट होता है। और यह पूरे शरीर यानी कि बॉडी में लगातार ब्लड पंप करता है, लगातार ब्लड को पंप करता है। यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो एक प्रकार का मसल्स यानी कि ऑर्गन मसल्स होता है, मसल्स ऑर्गन्स होता है जो सभी वर्टिब्रल्स के में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है और यह पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का वर्क करता है। ठीक है, फिर लिखेंगे ह्यूमन में इसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यानी कि जो हार्ट जो होता है ह्यूमन में जो पाया जाता है हार्ट, उसका आकार कैसे होता है, बंद मुट्ठी के आकार का। जैसे मुट्ठी बंद करेंगे तो सेम वैसे ही हार्ट का आकार दिखता है। ठीक है, फिर लिख देंगे कि इस मेल में इसका वजन कितना होता है, वेट, और फीमेल में इतना, मेल एंड फीमेल में इतना वेट कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। मेल में इसका वेट 250 से 300 ग्राम होता है और सॉरी फीमेल में 250 से 300 ग्राम होता है और मेल में इसका वेट 300 से 350 ग्राम होता है। फिर है ह्यूमन हार्ट रेट, यानी कि ह्यूमन की हार्ट रेट कितनी होती है, तो 70 से 72, यानी कि जो हार्ट रेट होती है वो 70 से 72 बार पर मिनट धड़कता है हार्ट। ठीक है, फिर एग्जाम में पूछेगा कि फिजियोलॉजी बताइए हार्ट की। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक, बढ़िया मस्त अच्छी तरीके से डालेंगे, बढ़िया खूब अट्रैक्टिव तरीके से, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, फिर उसके अंदर लिखेंगे सिस्टोलिक, फिर उसके अंदर लिखेंगे सिस्टोलिक, फिर लिखेंगे डिस्टोलिक। ठीक है, तो पहले हम सिस्टोलिक देख लेते हैं। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक देखिए एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो जैसे डालेंगे हेडिंग सिस्टोलिक, फिर उसके ये नहीं कि सामने से लिखने लगे, फिर उसके नीचे से लिखना है। हमने देखो ऊपर से लिखा है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कॉपी में लिखा गया है। बट आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप एक बढ़िया थोड़ा नीचे से लिखेंगे, जिससे वो हेडिंग बढ़िया अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, तब लिखेंगे जब हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे सिस्टोलिक कहते हैं। यानी कि जो हमारा हार्ट होता है उसके जो चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, उसको चैम्बर ही बोलते हैं प्रकार के। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक, और फिर है डायस्टोलिक, जब हमारे हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करते हैं तो उसके हम डायस्टोलिक बोलते हैं। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें सिंपल है। सिस्टोलिक में हार्ट चैम्बर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायस्टोलिक जो तो उसमें हार्ट चैम्बर रिलैक्स करते हैं, बस ऐसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर देख लेते हैं। फिर है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, ठीक है, जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक एक साइकिल बनाते हैं। यानी कि कार्डियक साइकिल उसको कहते हैं जब, जो लिखो या जब लिखो, जब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक एक साइकिल बनाते हैं तो उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी कि जब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक एक साइकिल बनाते हैं तो उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। फिर आप लिखेंगे एक कार्डियक साइकिल पूरा होने में कितना समय लगता है, तो आप लिखेंगे 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। फिर लिख देना 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता
है। ये भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो डेफिनेशन है कार्डियक साइकिल, ये 1 नंबर में पूछी जाती है। ठीक, फिर हो गया। फिर लिखेंगे कार्डियक साइकिल में, कार्डियक साइकिल के अंदर फिर लिखेंगे सिस्टोलिक, यानी कि यह हार्ट चेम्बर से ब्लड को बाहर निकालने का एक संकेत होता है। ठीक है, ये जो सिस्टोलिक होता है ये हार्ट चैम्बर से, जब कार्डियक साइकिल पूछेगा तब ये लिखेंगे डेफिनेशन, और जब उसमें पूछेगा हार्ट की एनाटॉमी तब वो लिखेंगे सिस्टोलिक वाली। ठीक है, जब चैम्बर कॉन्टैक्ट करते सिस्टोलिक, और जब रिलैक्स करते हो डायस्टोलिक, ठीक, तब उसको लिखेंगे। ठीक, और जब इसमें लिखेंगे सिस्टोलिक, यह हार्ट चैम्बर से ब्लड को बाहर निकालने का संकेत होता है, संकेत होता है। और डायस्टोलिक, यह हार्ट चैम्बर में ब्लड के प्रवेश को दर्शाता है, प्रवेश को दर्शाता है, प्रवेश को दर्शाता है। ठीक, ठीक है। फिर लिखेंगे, कार्डियक साइकिल में सिस्टोलिक की प्रोसेस। देखो जो यानी कि कार्डियक साइकिल में सिस्टोलिक की प्रोसेस होती है वो कितने समय पे एक देखो, एक यहीं से बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूछेगा कि कार्डियक साइकिल में सिस्टोलिक की प्रोसेस कितने समय में होती है। ठीक है, तो आपको जब पता नहीं है तो कैसे बता देंगे। तो यहाँ से बन जाएगा 0.1 सेकेंड से 0.4 सेकेंड तक जो हमारी सिस्टोलिक प्रोसेस होती है। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रोसेस जो होती है वो 0.4 से 0.8 सेकेंड में पूरी होती है। तो जिससे ही यानी कि जो होता है वही बनता है। ठीक है, एक साइकिल पूरा होने में जो समय लगता है, कार्डियक साइकिल एक पूरा समय में जो लगता है 0.8 इसीलिए दर्शाया गया कार्डियक जो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। ठीक है, वो मिला करके बताया गया कि कार्डियक साइकिल तो वो 0.8 में पूरा होता है कार्डियक साइकिल। और इसमें जो कार्डियक साइकिल जो हम यानी कि सिस्टोलिक की प्रोसेस जो होती है इसमें अलग अलग कर दिया गया, सिस्टोलिक कितने समय में पूरी होगी और डायस्टोलिक कितने समय में पूरी होती है। तो सिस्टोलिक पूरी होती है 0.1 सेकंड से 0.4 सेकंड तक में। ठीक है, और डायस्टोलिक 0.4 सेकंड से 0.8 सेकंड में पूरी होती है। ठीक है, फिर है हार्ट। ठीक है, हार्ट यानी कि पूछेगा कि हार्ट क्या होता है, तो हार्ट आप लिखेंगे। देखो, एनाटॉमी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिजियोलॉजी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये जो हार्ट में ये जो मैं बता रहा हूँ ये हार्ट, अगर आप यही लिख के एग्जाम में चले आते हैं तब भी आपको पूरे फुल में फुल नंबर मिलेंगे। बट एक ये होता है कि अगर जैसे आप थ्योरी लिख देंगे तो हो सकता है कि एक आधा नंबर काट ले एग्जामिनर। बट आप जो हेडिंग वाइज लिखेंगे ना तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है जो सभी ह्यूमन्स में पाया जाता है। यानी कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है जो सभी ह्यूमन्स में पाया जाता है। ठीक है, हार्ट हार्ट ब्लड को कंटिन्यू पूरी बॉडी में पंप करता है। यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ठीक है, वुमेन में इसका आकार यानी कि वुमेन में हार्ट का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, फिर वही लिख देना फीमेल में इसका वजन और मेल में इसका वजन कितना होता है। ठीक है, वुमेन में लगभग धड़कता कितनी बार है तो 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक है, फिर हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हार्ट हमारा थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है तो आप लिखेंगे थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो आप सबको कैविटी सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म पता होना चाहिए इसके लिए। फिर थोरेसिक कैविटी। ठीक, फिर जो हमारा यानी कि जो आप फिर पूछेगा कहाँ प्रेजेंट होता है तो बताएंगे लंग्स के बीच तथा बॉडी के मिड के लिफ्ट में प्रेजेंट होता है। यानी कि लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इतना भी लिख सकते हैं। फिर है पॉइंट, हमारे हार्ट में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती। नहीं कि सही कॉमन सेंस है कि कोई भी, तो जाहिर सी बात है कि हमारे हार्ट में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, फिर है क्योंकि हार्ट टोटल मसल का बना होता है। कि हाँ ये भी सही है क्योंकि हार्ट जो हमारा होता है वो टोटल मसल्स का बना हो। फिर लिख देंगे कि हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरी मायो इंडो। ठीक है, ठीक, पेरी मायो इंडो, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ठीक है, हार्ट को कार्डियक बोलते हैं। फिर आप चेम्बर बनाना चाहो बना सकते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे ये भी सब होते हैं ना तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर
आप बढ़िया हार्ट का बढ़िया मस्त डायग्राम बढ़िया प्रैक्टिस कर लेना। हार्ट का बढ़िया एकदम मस्त डायग्राम बना देना। देखिए ये देखिए हार्ट का डायग्राम जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये टेंशन ना लीजिए, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें थ्री डी के अकॉर्डिंग मैं आप सब लोगों को हार्ट के बारे में समझाऊंगा। उसमें थ्री डी जो जो कार्डियक होगा वो थ्री डी में बना होगा, और उसमें मैं पलट पलट के आप सब लोगों को बताएंगे कि कहाँ से ब्लड एंटर करता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है बॉडी में, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। ये भी मैं आप सब लोगों को बताएंगे। तो जल्द ही मैं लाने वाला हूँ। अगर आप सब लोग जल्दी यानी कि देखना चाहते हैं तो कमेंट, जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस जिस टॉपिक पे आप सभी लोगों को वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। आप सभी लोग जितने जल्दी हमको सपोर्ट करेंगे, जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतनी जल्दी मैं और अच्छी फैसिलिटी आप सभी लोगों को दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो मैं नोट्स जो पढ़ा रहा हूँ इनको मैं यानी कि बढ़िया अच्छे फॉर्म में मशीन्स के द्वारा इनको लिख के उसके बाद में प्रिंट करवा के तब आप से लोगों को फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करें और बढ़िया अच्छे तरीके से वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आप से लोग हमें सपोर्ट करिए और जल्दी से जल्दी आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना है, तब तक लव यू, बाय बाय। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। अगर आप लोग ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर।